एक ऐसा हथियार जो सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर अपने दायरे में आने वाले लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। एक ऐसा हथियार जो एक शहर या फिर एक देश को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को ही खत्म करने की ताकत रखता है। ये हथियार इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी इमारतों को भी भाप में बदल सकता है। इस हथियार को दुनिया परमाणु बम के नाम से जानती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। और अगर उनमें से सिर्फ 100 परमाणु बम का इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए काफी हैं। आज से लगभग 70 साल पहले जापान के शहर पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, आज के समय में उस परमाणु बम से लगभग 100 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाले परमाणु बम हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब एक नॉर्मल सा परमाणु बम जापान के पूरे शहर को खत्म कर सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में उससे 100 गुना अधिक ताकत वाला परमाणु बम इंसानों के साथ क्या क्या कर सकता है। आज के समय में मौजूद परमाणु बम की कैपेसिटी के बारे में डिटेल में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि आप सुबह के समय अपने बिस्तर से उठते हैं और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक उसी समय कोई मानवता का दुश्मन आपके शहर में एक परमाणु बम गिरा देता है। इस परमाणु बम की कैपेसिटी जापान में गिरा है परमाणु बम से लगभग 100 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में आपके और आपके शहर के साथ क्या होगा? जैसे ही आपके शहर में वो परमाणु बम गिरेगा, महज कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर भयंकर गर्मी वाली एक ज्वाला उत्पन्न होगी जिसका टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ये आग की ज्वाला लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके घर में मौजूद पानी खौलने लगता है और अगर वो कहीं आपके हाथ या पैर पर गिर जाए तो आपका क्या हाल होता है? ऐसे में 50 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान इंसानों के साथ क्या करेगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तापमान इंसानों की सोच से परे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमाणु बम से निकली आग के अंदर जो कुछ भी आएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो या फिर लोहे या स्टील से बना कोई स्ट्रक्चर, वो महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर भाप बनकर उड़ जाएगा। ये तो थी परमाणु बम फटने के महज कुछ सेकंड्स के अंदर की घटना और ये परमाणु बम का महज एक ट्रेलर होगा। परमाणु बम की उस ज्वाला से निकलने वाली 50 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज आएगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। परमाणु बम के फटने से जो गर्मी निकलेगी, उसके विस्फोट से जो एनर्जी जनरेट होगी, उससे एक भयानक शॉक वेव पैदा होगी। उस शॉक वेव की स्पीड बंदूक से निकलने वाली बुलेट से भी ज्यादा तेज होगी। यानी परमाणु बम के फटने के बाद निकली ज्वाला के महज कुछ ही सेकंड बाद शॉक वेव अपनी तबाही मचानी शुरू करेगी। आज के समय में जो हम इंसानों के पास परमाणु बम मौजूद हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो शॉक वेव पैदा होगी वो 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी तबाह कर देगी। यानी कि जहाँ तक परमाणु बम से निकलने वाली आग नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पर तबाही लाने का काम शॉक वेव का होगा। इस खतरनाक शॉक वेव की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले घरों के खिड़कियों के शीशे को तबाह कर सकती है। और अब शुरू होगा परमाणु बम का उससे भी खतरनाक मंजर। इस सब के बाद आसमान से मौत बरसनी शुरू हो जाएगी। जब परमाणु बम फटता है तो वो आसमान में मशरूम के आकार का एक बादल बना देता है। ये बादल पूरी तरह से खतरनाक गैसों से भरा होता है। इसका आकार 10 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा हो सकता है। जब ये बादल बनता है तब आसपास के एरिया में अंधेरा हो जाता है और हवा से ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये किसी भी जीव का दम घोटने के लिए काफी होता है। जमीन पर फटा परमाणु बम आसमान में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक को अपने कैद में ले लेता है। इसकी गर्मी सभी को खत्म कर देती है और अगर कोई बच जाता है तो उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और चाहकर भी कोई वहाँ पर मदद के लिए नहीं आ सकता। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ मिनट रुकना भी जानलेवा साबित होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के समय में जो परमाणु बम अमेरिका और रूस जैसे देशों ने बनाया है, उसका रिजल्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। परमाणु बम पर शोध करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अगर भारत के दिल्ली जैसे महानगर पर कभी परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पर 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और कुछ दिनों में शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही खत्म हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर कहीं पर परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाए और आप
उसी जगह पर मौजूद हैं, तो आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? परमाणु बम के हमले से मौत सिर्फ उन लोगों की ही नहीं होती जहां पर बम गिराया जाता है, बल्कि वे लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं जो परमाणु बम से सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। आज के समय में हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, जिनमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। परमाणु बम बनाने की शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध से हुई। उस समय जर्मनी एक एक करके यूरोप के सभी देशों पर हमला करता जा रहा था और जापान उसका साथ दे रहा था। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि वो पूरे यूरोप और अमेरिका को तबाह कर देगा। इसी तबाही से बचने के लिए अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम को तैयार करें। अमेरिका ने जल्दी से परमाणु बम बनाया और जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से अटैक कर दिया। सिर्फ 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला कर दिया। उस समय परमाणु बम की कैपेसिटी आज की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस परमाणु बम ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को 90% खत्म कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में हमारी दुनिया के पास 1945 की तुलना में सैकड़ों गुना शक्तिशाली परमाणु हथियार मौजूद है। और अगर इस समय पर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है।